और मैं केसी गुप्ता जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। केसी गुप्ता जी और अमित माहेश्वरी जी विजेंद्र गुप्ता जी का स्वागत करते हुए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, विजेंद्र गुप्ता जी दिल्ली असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं और दिल्ली में, खासकर दिल्ली में बीजेपी में बड़ी हैसियत, बड़ा मुकाम रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका विजेंद्र गुप्ता जी। आज के इस प्रोग्राम में मंच पर उपस्थित श्री धर्मवीर सिंह जी, श्री अशोक जी, श्री केसी गुप्ता जी, श्री जे.के. बंसल जी और आज के इस आयोजन के मुख्य केंद्र बिंदु जो एक कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं, ऐसे एक यंगस्टर, यूथ, एक एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक श्री अमित माहेश्वरी। और मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आए हुए हैं जो अपनी अपनी फील्ड के मास्टर हैं, लेकिन कुछ शब्द मेरे सीधे हाथ पर ऐसे लिखे हैं उसके बारे में सब लोग शायद समझना चाहते हैं, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन में कई स्टेज होती है। एक स्टेज होती है जब हम कॉम्पीट करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। दूसरी स्टेज होती है जब हम कॉम्पीट करते हैं ग्रो होने के लिए। और एक तीसरी स्टेज होती है कि ना आप क्राइसिस में हैं, ना आप ग्रो कर रहे हैं, ना आप डेवलपिंग हैं, आप डेवलप्ड हैं। तो जब आप डेवलप्ड हैं तो ये मत सोचिए कि कोई कंपटीशन नहीं है। तब कंपटीशन होता है अपनी जगह को बनाए रखने के लिए। किसी ज़माने में बाटा के अलावा किसी को कोई और नाम मालूम नहीं था। किसी समय में कोलगेट के अलावा कोई टूथपेस्ट होता नहीं था। और यहाँ तक कि टूथपेस्ट का मतलब था कोलगेट, शूज़ का मतलब था बाटा और अलमीरा का, आयरन अलमीरा का मतलब था गॉडरेज। लेकिन जो समय के साथ बदल गए, जिनका R&D बहुत अच्छा था, जिन्होंने मार्केट के रुख को समझा और कस्टमर की चेंज होती हैबिट्स को समझ लिया, वो तैरते रहे। और जिन्होंने सोचा हमसे शुरू हुआ और हम पर ही ख़त्म होता है, वो समय के साथ खत्म हो गए। हर बिजनेस के कुछ पहलू होते हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन पूरी इकोनॉमी में रिसेशन आ गया। आपकी कोई गलती नहीं है, उसको कहते हैं सुनामी। कोई नेचुरल क्लैमिटी भी उसको कहा जा सकता है बिजनेस की भाषा में। अब प्रश्न ये है कि उस रिसेशन में, जैसा भी रियल एस्टेट में हुआ, बहुत अच्छा लोग कर रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। लोगों को लगता था कि जैसे हिंदुस्तान में प्रॉपर्टीज़ की बाढ़ आ गई है, खरीदने वालों की बाढ़ आ गई है। एश्योर रिटर्न के नए नए दुकानें खुल गई थी, बहुत ही अट्रैक्टिंग एडवर्टीजमेंट होते थे। लोगों को लगता था कि वाह,
प्रॉपर्टी भी मिल गई और किराया भी मिल गया। लेकिन दोस्तों बहुत लोगों ने धोखा खाया, ना प्रॉपर्टी मिली ना किराया मिला। जो पास था वो भी चला गया और जिनके पास गया उनके पास भी कुछ नहीं बचा। वो भी या तो कोर्ट के अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं या फिर अपने आप को अगर सबसे सेफ कहीं मान रहे हैं तो जेल की दीवारों के पीछे। अब ऐसे में अमित हम सबको बुलाते हैं और कहते हैं कि इस रिसेशन में और कंपटीशन में कैसे ग्रो किया जाए, उसकी चाबी मेरे पास है। तो हम सब में उत्सुकता आती है कि चलिए हवा के इस रुख को भी देखा जाए कि आखिर ये माजरा क्या है। मुझे जब अमित इनवाइट करने आए थे तो मुझे लगा इस युवा में बहुत एंथुजियाज्म है। हालांकि जितना वो मुझे समझाना चाहते थे शायद मैं उतना समझने के लिए मनोस्थिति से तैयार नहीं था, लेकिन मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज में लग रहा था कि ये कुछ अलग करना चाहते हैं। और आज आप सबकी उपस्थिति से मुझे ये यकीन हो गया कि सिर्फ मैं ही कन्विंस नहीं हो रहा था, आप लोग भी कहीं ना कहीं कन्विंस हुए हैं। और ये मेटास क्लब जिसका आज यहाँ पर इनॉग्रेशन हो रहा है, मैं तो यही दुआ करूँगा ये अपने मिशन में, आप सब लोग अपने मिशन में कामयाब हों। ये क्लब जो एक शुरुआत है वो हम सबको एक ऐसा फोरम दे कि जहाँ हम बातचीत कर सकें और मेटास का अपना जो एक व्यू पॉइंट है वो हम सब उसको और आगे तक ले जा सकें। ऐसी मेरी अमित को बहुत बहुत बधाई। और मैं तो केसी गुप्ता जी को भी बधाई दूंगा, वो मेरे बहुत अजीज़ हैं और उनका हक है। मुझे आने में थोड़ी समस्या हो रही थी लेकिन उन्होंने फ़ोन करके मुझे नाराज़गी प्रकट की और मैं यहाँ हाजिर हो गया। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार। मुझे आपने अपनी बात कहने का और आपने मेरी बात को सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।